श्वास की तरह जिस दिन जिस आदमी के पीछे पड़ी सब कुछ भस्म कर देगी। क्या हुआ बादा में? एक अनुदेशिका ने फ्री बैठी हुई थी और वो कमरे से बुला ले गए बच्चे, वो पढ़ाने लगी। हेडमास्टर साहब आए, तुम कौन होती हो पढ़ाने वाली? उन्होंने पूछा कौन है बे तू? उसने कहा मैं यादव हूं। उन्होंने कहा यादवों को किसने पढ़ने का अधिकार दे दिया? अरे तुम भैंस चराओ, तुम पढ़ के क्या करोगे? जांच हो रही है, 4 ऐसे ही हेडमास्टरों की जांच ढंग से हो जाए तो कम से कम स्कूल में तो इज्जत मिलने लगे। अब कोर्ट की बात 27 तारीख को बता पाऊंगा। कोर्ट की बात मैं नहीं कह सकता, ना कोर्ट के बारे में कोई सवाल कर सकता हूं। मेरा मानना है, मैं अदालत से यह दरख्वास्त करता हूं कि अब आप इंतजार मत कराइए, अब आप ही कुछ कर दीजिए। इन गरीबों की डूबती हुई नैया के मल्लाह बन जाइए, नाविक बन जाइए, खिवैया बन जाइए। अब आप ही कुछ कर दीजिए। अब आप भी मत खींचिए। इस 27 अक्टूबर को कुछ ऐसा कर दीजिए जो इनके भोजन भरण पोषण परिवार का सहारा बन जाए, ये किनारा पकड़ ले और ये जीवन भर आपका एहसान मानते रहे। कुछ ऐसा कीजिए जिससे, कुछ ऐसा आदेश दीजिए जिससे सरकार इन्हें 1 सप्ताह के भीतर लागू करके इनके खाते में क्रेडिट कराए, आपको फिर बताए। कुछ ऐसा कीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साधु न भूखा जाए, यहां तो मैं भी भूखा हूं, साधु भी भूखा जा रहा है, परिवार भूखा है, रिश्तेदार आ रहा है वो भूखा है। भैया दौज पर बहनें आई, खाली हाथ चली गई। कई जिलों में तनख्वाह नहीं मिली थी, कहां से देते? कोई साधन नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, लोगों को भरोसा था। समर कैंप का वेतन आ गया, विक्रम सिंह भी कहते रहे, सब कोई कहता रहा, लेकिन किसी ने प्रयास ढंग से नहीं किया। सब लोग अगर सरकार से, विक्रम सिंह भी कह देते कि अगर जब आपने समर कैंप कंप्लीटेशन का जो एक फॉर्म फिलिप किया होगा कि यहां समर कैंप फुल हो गया, सफल हो गया, तो उसी के आधार पर वेतन रिलीज कर देते। हो सकता 100 200 500 लोग रह जाते, लेकिन ज्यादातर लोगों के खाते में वेतन चला जाता, लोगों के परिवार खुशहाल हो जाते। अब जो आर्डर रिजर्व होता है वो, उससे ना तो कोर्ट पर हम कोई तोहमत लगा सकते हैं। अदालत का अपना आदेश है, कभी 4 दिन में दे देती है, कभी 1 महीने में दे देती है, कभी 6 महीने नहीं देती है, कभी कितने दिन खींच ले। हम इसमें क्या कहेंगे? जून का समर कैंप हो चुका है और अब तक पैसा नहीं। फर्रुखाबाद के लोग कल, एक फर्रुखाबाद के साथी ने मैसेज लिखा बड़ा लंबा, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अगर उसका मैसेज और वो लाइव प्रोग्राम में है तो मुझे बता दें और मुझे दिखा दें कि क्या है। कैसे बने? पहला, सुबह लेट से उठो, जब तक मन कर रहा है 2 बजे तो तक सो। वो हमें, दूसरा, दिन में फोन चलाओ, घुसे रहो फोन में, जब भी कोई काम आए काम को। अभी मैसेज लिख दें व्हाट्सएप पर ताकि मैं मैसेज वो पढ़ दूं, क्योंकि काफी मैसेज आ जाते हैं तो कभी कभी सभी के संदेश नीचे चले जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं, वो मैसेज पढ़ के मैं हैरान रह गया। आज लंबी बीमारी से हमारे एक साथी हैं मनसाराम यादव, शिक्षा मित्र पीएस वेहड़ा के, उनका निधन हो गया है। ये जनपद बहराइच के तेजपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बेहर में शिक्षा मित्र थे। बहुत दिनों तक पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाए। आज इनका दुखद स्वर्गवास हो गया है। जब घोषणा हुई थी कि उनको कार्ड मिलेगा और उनका इलाज होगा, पर इनको कुछ नहीं मिल पाया और आज ये इस दुनिया से विदा हो गए। बड़ा असमंजस की बात है।
हर चीज सोचने को मजबूर करती है, हर बात विचार करने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों होता है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के ही साथ ऐसा। सबसे सवाल किया गया, सबसे पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या है जो ये शिवानंद अग्निहोत्री हैं, प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर, विकासखंड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद में कार्यरत हूं। मुझे विद्यालय में कार्य करते हुए 20 वर्ष हो चुकी हैं। मिश्रा जी, अब मुझे मालूम होता है कि अब सरकार कुछ नहीं करेगी। फर्रुखाबाद जनपद के हम लोगों का मानदेय 3 महीनों का अब तक प्राप्त नहीं हुआ। जब आप प्रश्न